नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 हिंदी साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक रचना सूरदास की झोंपड़ी। सूरदास की झोंपड़ी का जो जिक्र हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले यदि बात करें इस रचना की तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश दिया गया है। तो यहाँ इसकी विषय वस्तु की हम बात करें, कथा वस्तु की बात करें तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा बिना किसी विलंब के। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पाठ के कथ्य पर, विषय वस्तु पर। मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय से सभी परिचित हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी को लम्ही गांव में हुआ था। उपन्यास सम्राट के नाम से हिंदी में प्रसिद्ध हैं। कलम के सिपाही कहे जाते हैं। 300 से ज़्यादा कहानियाँ इन्होंने लिखी, तो कई उपन्यास इन्होंने लिख करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्हीं उपन्यासों में से एक उपन्यास है रंगभूमि, जिसका एक अंश यहाँ पर दिया गया है। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जिसका जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशिप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। जैसा कि हमें पता है, दृष्टिहीन व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जीवन जीने के लिए लाचार और विवश होता है, लेकिन सूरदास यहाँ इसके विपरीत दिखाया गया है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरों और जगधर द्वारा किए जा रहे अपना अपमान से और उनकी ईर्ष्या से। तो कहानी के अंतर्गत भैरों, जो कि सूरदास के साथ ये कुछ घटित होता है, उसका मुख्य जिम्मेदार है। सूरदास की झोंपड़ी जो शीर्षक दिया गया है, उसकी झोंपड़ी को जलाने वाला भैरव ही है। तो भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह मार नहीं पाता और इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। सूरदास के विषय में तरह तरह की बातें होती हैं। जगधर और भैरों तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर भी प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया, जबकि सूरदास का इस घटना में कोई हाथ नहीं था। भैरों को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। भैरों के कान भरने में जगधर ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। कहानी बहुत रोचक है, संवेदनशील है, मानवीय अनुभूतियों को छूने वाली एक मार्मिक दस्तावेज के रूप में इस कहानी को हम पढ़ सकते हैं। भैरों की बहुरिया सुभागी, बहुरिया होती है बहू, जिसका नाम था सुभागी, पर जगधर भी नजर रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा, तड़फाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, और बदले की भावना अपने मन में बिठा लेता है। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहां से देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता।
ये उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी का अहित करने की, बदला लेने की मन में नहीं रखता है, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर हम सूरदास के चरित्र से मुसीबतों से लड़ने वाला, जिजीविषा वाला, संघर्षरत और आशावादी के रूप में एक प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए वह मिठवा के सवाल, मिठवा जो कि सूरदास का बेटा है, झोपड़ी के जलाए जाने पर मिठवा उससे पूछता है कि यदि अपनी झोपड़ी को जला दिया तो क्या करेंगे। उसने कहा कि बनाएंगे। मिठवा फिर पूछता है कि यदि फिर कोई जला दिया तो फिर बनाएंगे। मिठवा फिर आगे प्रश्न करता है कि जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को जला देंगे तो क्या करेंगे। तो जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो भी हम 100 लाख बार उसको बनाएंगे। यानी हिम्मत नहीं हारता है और लगातार आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए डटकर मुकाबला करने को तैयार रहता है। कहानी का नायक सूरदास। तो बहुत ही रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने घरों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। यहां पर जो बात कही गई है, उपचेतना, जो शब्द दिया गया है, इस शब्द के अर्थ पर यदि विचार करें तो ध्यान देंगे, नींद में जागते रहने का जो एहसास होता है उसे ही उपचेतना कहा जाता है। नींद में जो जागते रहने का एहसास होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उपचेतना कहा जाता है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। दम के दम में मतलब लगातार कुछ ही समय में आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था और कभी वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से उसकी झोपड़ी जल रही है और लोग वहां पर सभी इकट्ठे हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आग का स्वरूप वहां पर देखने को मिलता है। आग बुझने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। यहां पर जो कथन कहा गया है, झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती, तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार से ईर्ष्या व्यक्ति के मन में एक बार जन्म लेने के बाद उसको जलाती ही रहती है, उसी प्रकार सूरदास की झोपड़ी की आग भी लगातार तेज होती ही जा रही थी। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे। इस प्रकार से सूरदास की झोपड़ी को जलता हुआ देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। अचानक सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ी थी। सूरदास झोपड़े में जाने का कोई रास्ता नहीं है, पूछता है उनसे, क्या इसके अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं। तो बजरंगी कहता है कि अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास फिर कहता है कि किसी तरह नहीं जाया जा सकता। तो बजरंगी उससे कहता है, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं, और यदि अंदर गए तो बच नहीं पाओगे। जगधर जो कि इस सारी आग का कर्ता धर्ता था, ये आग लगाने वाला तो भैरव था, लेकिन इस आग को तूल देने वाला जगधर ही था। जगधर सूरदास से पूछता है, सूरे क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तो नायक राम उसके जवाब में देता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता।
यहाँ पर यदि इस पंक्ति के भाव पर हम विचार करें तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से नायक राम ये कहना चाहता है कि सूरदास से ईर्ष्या रखने वाले लोग कैसे सुखी होते, किस प्रकार से उनके मन को ठंडक मिलती, शांति मिलती यदि सूरदास चूल्हा ठंडा कर देता तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाने की खबर पाकर सारे गांव वाले तो एकत्रित हो गए थे। जगधर ने ये पूछ भी लिया कि सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, तो उसके जवाब में नायक राम उसको कहता है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। तो यहाँ उसकी मन स्थिति का परिचय है। सूरदास जानता है कि आग घर के चूल्हे से नहीं लगी है, अपितु किसी ने लगाई है, और सूरदास को जगदर पर ही संदेह भी था। प्रातःकाल जगदर सफाई देने के पर सूरदास ने कहा कि अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका, कौन जाने किसने आग लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो और बिना जाने बूझे सुबह करके कि ऐसे अंदाज़ा किसी से नहीं लगाया जा सकता है। सुबह मतलब होता है अंदाज़ा। झोंपड़े में आग लगने का इतना दुख नहीं था सूरदास को, उसका मन तो रुपयों की पोटली को लेकर के विभिन्न विचारों में उलझा हुआ था। क्योंकि सूरदास जब बार बार कहता है कि झोंपड़ी में जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है, तो उसकी रुपयों की जो पोटली थी उसके प्रति उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। रुपये न मिले तो उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो जाएंगी। उन रुपयों को लेकर सूरदास ने कई सपने संजो रखे थे। जगधर बोलता है पंडा जी मेरा लड़का काम नहीं आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो वो सौगंध खाता है कि यदि मैंने ये काम किया तो मेरा लड़का मेरे सामने ही कुछ भी हो जाए उसे, वो मेरे काम नहीं आए। तुम मुझ पर नाहक शुबा करते हो, तुम बेवजह मेरे ऊपर शक कर रहे हो। नायक राम कहता है कि मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना। ठाकुर दीन कहता है तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। सब कुछ स्वाहा हो जाना मतलब सब कुछ जल जाना। जगधर जिसके मन में इतनी खुटाई हो, जगदर कहता है कि जिसके मन में इतनी खुटाई हो, इतना खटास हो, इतना बैर का भाव हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। यानी अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करते हुए वो इस प्रकार की बातें करता है। सूरदास कहता है कि अब तो लपट नहीं आती, शायद झोंपड़ी की आग ठंडी हो गई। बजरंगी कहता है कि हाँ फूस जल गया, अब धरन जल रही है, जिसको बलिंडा कहते हैं, सहतीर जो बीच जिस पर झोंपड़ी का सारा वजन टिका हुआ था, अब तो सिर्फ वो धरन जल रही है। सूरदास कहता है तो अब अंदर जाया जा सकता है, क्या मैं जा सकता हूँ अंदर? तो नायक राम कहता है अंदर तो जा सकते हो पर बाहर निकल नहीं सकते। अब चलो आराम से सो जाओ, जो होना था सो हो गया, पछताने से अब कोई फायदा नहीं। सूरदास कहता है कि हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है कि सोना ही तो है, और अब जल्दी है भी क्या मुझे। थोड़ी देर में ही रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग नहीं लगी थी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं व्यक्त करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं पे बैठा हुआ था। उसे झोंपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था। झोंपड़ी जल गई तो जल जाने दो, झोंपड़ी के कारण वो इतना दुखी नहीं था। बर्तन आदि के जल जाने का दुख भी उसे नहीं था। उसे दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। सूरदास एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके जो वो पैसे इकट्ठे किया था, उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी जो पोटली, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी।
इस तरह छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। उसके बाद में नाम लेवा मतलब बाद में उसका नाम चलाने वाले को लेकर के सूरदास ने जो सपने संजोए थे, उन सब का भंडार थी वो। यही उसके लोक परलोक, उसकी दीन दुनिया की आशा दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल पिघल भी गए होंगे तो चांदी तो कहाँ जाएगी, वो तो वहीं पे रहेगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली थी। उसे नहीं पता था कि वो रुपयों की पोटली पहले चुरा ली गई है और इस आग में उसकी रुपये ही नहीं, उसका सब कुछ तबाह हो गया है। नहीं तो यही न सोता, पहले तो झोंपड़ी के पास आता ही नहीं, और आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे। अपने आप के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, तो फिर यहाँ नहीं रखता तो रुपये रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने के लिए वो रुपये देता। सूरदास अपने उन पैसों को याद करते हुए, दुख प्रकट करते हुए कहता है कि हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर ही हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए ये सब इकट्ठा कर रहा था, और पश्चाताप करता है। फिर यहाँ पर अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि यदि खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती, खा लिया होता तो कुछ तसल्ली होती, क्या सोचता और क्या हुआ। सूरदास ने इन पैसों को लेकर के क्या सपने संजोए थे और परिणाम में क्या हुआ। उसने सोचा था, गया जाकर पितरों का पिंड देने का इरादा किया था कि गया के पवित्र तीर्थ स्थल पर जाऊंगा और अपने पूर्वज जो पितर हैं उनका श्राद्ध कराऊंगा। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठवा की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक युग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते, एक एक काम पूरा करता जाता। सूरदास अब पश्चाताप कर रहा है कि ये मेरे से सबसे बड़ी भूल हुई कि मैंने इन रुपयों को जोड़ने का जो निश्चय किया वो गलत किया। क्यों ना मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते गए मैं एक एक काम को पूरा करता गया। बहुत पांव फैलाने का यही फल होता है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की और झोंपड़े में घुसा। अटकल से मतलब अंदाजे से, आंखें तो उसकी थी नहीं, अंदाजे भर से वो झोंपड़ी में घुसा। पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। भूबल होती है राख, गरम राख। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग थी। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी ही राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य नहीं थी। गर्म जरूर थी लेकिन इतनी ज्यादा गर्म नहीं थी कि सहन ही नहीं हो। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं होगी। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोल रहा हो। कोई चीज हाथ नहीं लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख ही छान डाली। एक एक मुट्ठी
राख हाथ में लेकर देखी, लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सूरदास राख की एक एक मुट्ठी लेकर के उसके सारे को टटोलता है। उसमें वो सब कुछ मिला जो सूरदास के पास था, लेकिन नहीं मिली तो सिर्फ वो पोटली जिसमें सूरदास के जीवन भर के संचित पूंजी थी। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है कि यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। क्योंकि ये लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि इन पैसों को लेकर के सूरदास ने कई सपने संजोए थे, या यूं कहें कि झोंपड़ी के जलने से इतना दुख उसे नहीं हुआ जितना रुपयों की पोटली जल जाने से उसे हुआ। क्योंकि पोटली में रखे रुपयों से वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठवा का विवाह करना चाहता था, वह कुआं बनवाना चाहता था। सूरदास की ये सभी अभिलाषाएं रुपयों की पोटली के साथ जल गई। इसलिए यहाँ पर लेखक ने ये बात कही है कि यह फूस की राख नहीं थी, केवल घास फूस ही नहीं जला था, बल्कि इस राख के साथ, इस आग के साथ सूरदास की सारी अभिलाषाएं भी जलकर राख हो गई। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ, अपनी लाचारी का इतना दुख उसे कभी भी नहीं हुआ था। तड़का हो गया, प्रभात हुई, सुबह हो गई। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी आशा छोड़नी नहीं चाहिए। और सूरदास अभी भी यही विश्वास करता है कि रुपयों की पोटली मिल जाए। उसी समय जगदर आकर बोला, सूरे सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुबा नहीं है कि कहीं तू अभी भी मेरे ऊपर तो शक नहीं कर रहा है। सूर्य को शुबा तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा कि तुम्हारे ऊपर क्यों शुबा करूंगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी, तुमसे मेरी कौन सी दुश्मनी थी। जगदर कहता है, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसको पता है, इसलिए वो पहले ही अपने विषय में सूरदास से आश्वस्त होना चाहता है। सूरदास फिर कहता है कि अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका, कौन जाने किसने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बूझे किस पर शुभा करूं। जगदर कहता है, इसी से तुम्हें चिता दिया मतलब बता दिया, याद दिला दिया कि कहीं सूबे में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास कहता है, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करता हूं। जगदर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया उस भैरों ने, वह वहां से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना है लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर कहता है, सब लोग तुम्हारे ऊपर शुबा करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी भी थी। भैरव कहता है कि यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है, सबूत क्या है कि मैंने लगाई। जगदर कहता है, सच कहो तुम ही ने लगाई? भैरव कहता है, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर कहता है कि मैं कुछ पहले ही समझ गया था कि यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला, 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव कहता है, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई, ये देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है?
अरे इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव कहता है यह सुबागी को बहका कर ले जाने का जरिमाना है। सूरदास की रुपयों की पोटली चुराने के बाद जरिमाना का मतलब होता है जुर्माना। जगदर कहता है सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले? तो भैरव बताता है उसी झोंपड़ी में बड़े जतन से धरण की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इस थैली में रखता था। मैंने गिने हैं 500 से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो बल मटेरों हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। बल मटेर का मतलब होता है लुटेरे, गुंडे, बदमाश। जगधर बोलता है कि मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो, बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम नहीं होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नीयत से नहीं दी, हसद से दी थी। हसद मतलब ईर्ष्या या द्वेष से, क्योंकि वो ईर्ष्या कर रहा था कि ये पैसे भैरव अकेला काम में लेगा। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, तसल्ली हो जाती, पर भैरव से यह आशा नहीं की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला कि मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपयों को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर कहता है पुलिस सब खा जाएगी। तो भैरव से बोलता है सूर्य पुलिस में नहीं जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगदर कहता है कि गरीब की बड़ी हाय लगेगी और उसकी हाय जानलेवा होती है। तो भैरव इसके जवाब में कहता है कि वह गरीब है, अंधा होने से क्या कोई गरीब हो गया? जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम और तुम हैं। घर में ढूंढाओ, एक पूरा रुपया नहीं निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते हैं। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते नहीं देखूंगा यह कांटा नहीं निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहूं करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। इस प्रकार से ईर्ष्या का भाव उसके मन में भरा हुआ है। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों के चक्कर लगाने में नहीं लगा। छाती पर सांप लौट रहा था, ईर्ष्या होना। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इसी तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टैनी मारता रहता हूँ, बाट खोते रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर के बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता हाथ, तो कुछ लेकर खोया। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी जरूरी है। ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेइज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती, और वो भी भैरव की तरह इस प्रकार ही और पैसा इकट्ठा करने के ख्वाब देखने लगता है। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जन्म ले चुका था। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही है। और जगधर उससे बोलता है सूर्य क्या ढूंढते हो?
सूरदास ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर बोलता है कि और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह जाकर पिंडदान करना चाहता था, गया जाकर मिठवा का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास इतने रुपए कहाँ से आए, और लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं होती। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की, थैली होती तो भीख मांगता। जगदर बोलता है, मुझसे उड़ते हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़ी की धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी ही है, अधिक ही है। सूरदास कहता है, वह तुमसे हंसी करता होगा, 550 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े में अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास नहीं आएगा। भैरव ने उस पर सूरदास के बहकाने का कलंक लगाया था, लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली देने के लिए आई थी, ढाढ़स बंधाने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे न पकड़ ले। जगधर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर नहीं जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन से लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरणों को धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए, इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी नहीं दिया होगा, तो मैं उसके लिए क्यों मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देखी अपने खसम की करतूत, बेचारी सूरदास को कहीं का नहीं रखा। सुभागी ने समझा कि मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए उसने ये जाल फेंका है, और व्यंग्य से बोली कि उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगदर कहता है कि हाँ, यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले, कि मेरा तो काम ही इस प्रकार की चुगली चाटा करने से होता है। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता है, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत नहीं देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार हो जाता है। सूरदास कहता है कि फिर वही रट लगाए जाते हो, कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी नहीं बजाता, मैं अपना जीवन आराम से नहीं बिताता, दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाता। जगदर कहता है कि सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है, और भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि यह थैली झोंपड़ी में धरण के ऊपर मिली है, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी कहती है, तुमने थैली देखी है? जगदर, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं।
सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास फिर कहता है, पागल हो गई हो क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? जगधर, इनसे पूछ, रुपए नहीं थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहा है ये? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, गौर से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा था। सूरदास के चेहरे पर उसकी व्याकुलता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जगधर के निकट आकर बोली कि रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर कहता है, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। तो सुभागी बोलती है कि अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी, और मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है तो मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए इसको नहीं दिला दूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। और सुभागी ये दृढ़ निश्चय कर लेती है। यह कहकर वह सूरदास से बोली तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात नहीं सुनी। सोच रहा था रुपए तो मैंने कमाए, सोच रहा था रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही नहीं होगा कि जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों बाद हो जाएगा। अपने मन को धैर्य बंधाता है, ढाढ़स बंधाता है। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मुझे मिला है। इस प्रकार से वो झूठी तसल्ली अपने मन को दे लेता है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी नहीं रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर ही लगना था, कहीं का नहीं हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बची रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। और सूरदास अपने आप को कोसने लगता है कि एक अभिशाप तो उसे पहले ही मिल चुका है अंधा होने का, और इतना होने के बाद भी उसे जो व्यक्ति जो चाहे जब चाहे कहकर चला जाता है, और सूरदास उसे सिर्फ सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत दुखी होकर के, घायल होकर के वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी, और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। अचानक वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई कि तुम खेल में रोते हो, कि तुम खेल में रोते हो। मिठवा घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था कि खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो कि वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ। ये भी तो, जीवन भी तो एक खेल ही है, और खेल खेल में कभी रोना नहीं चाहिए। कितनी बुरी बात है ये। लड़के भी खेल में रोना इसे बुरा समझते हैं, तो मैं तो बड़ा हूँ, मैं क्यों रोऊं? रोने वाले को चिढ़ाते हैं और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। इस प्रकार से अपने मन को दृढ़ करता है। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ कभी नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं।
सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजयी गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उदिष्ट स्थान के आगे निकल आते हैं। वह संयम कहाँ जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में रख करके होता है। तो यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं सूरदास का पुत्र मिठवा उसके पास खड़ा है और सूरदास राख के ढेर से राख को उठाकर आकाश में उड़ा रहा है। एक क्षण में मिठवा, घिसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए। भस्म स्तूप, राख का ढेर और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। हर बच्चे के जबान पर कोई न कोई प्रश्न था। उसे राख फेंकते देख करके सबों के खेल हाथ आ गया। वो भी सब राख उड़ाने लग गए और राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। राख का नामो निशान नहीं रहा। मिठवा ने सूरदास से पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? तो सूरदास ने इसका जवाब दिया कि हम दूसरा घर बनाएंगे। मिठवा फिर बोलता है कि और कोई फिर यदि उस घर में आग लगा देता है तो सूरदास कहता है कि तो फिर हम नया घर बनाएंगे। मिठवा फिर कहता है और फिर आग लगा दे तो सूरदास फिर कहता है कि हम फिर से नया घर बनाएंगे। मिठवा फिर अपने इस प्रश्न को, बाल सुलभ प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि और कोई 1000 बार लगा दे तो सूरदास ने कहा कि हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठवा ने फिर पूछा और कोई जो 100 लाख बार जला दे तो सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार ही उसको फिर बनाएंगे। तो यहां पर यदि हम लें तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। जो अंतिम पंक्ति यहाँ पर सूरदास के मुख से दी गई है, सूरदास का कथन है। मिठवा जब उससे पूछता है तो उसका जवाब वो देता है। तो इस संदर्भ से, इस बात के आधार पर यदि हम सूरदास के चरित्र की विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या विशेषताएं हमें नजर आती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूरदास की भावना बदले की नहीं है, अपितु पुनर्निर्माण पर बल देने वाली है। सूरदास बालक मिठवा के इस प्रश्न पर कि कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो हम क्या करेंगे, इसके उत्तर में वो कहता है कि हम 100 लाख बार ही उसे फिर बनाएंगे। यह कथन उसके बदले के भाव से मुक्त होकर के पुनर्निर्माण में विश्वास को व्यक्त करता है। वह जो नष्ट हो गया है उसे भूलकर नए सिरे से जीना चाहता है सूरदास, ये इस बात को व्यक्त करता है। तो सबसे पहली यदि विशेषता की बात करें तो बदले की भावना की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर बल देना, ये सूरदास के चरित्र की प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं। दूसरा यदि लें तो कर्मठ व्यक्तित्व। सूरदास की जो चरित्र की विशेषता है उसमें हम ले सकते हैं कर्मठ व्यक्तित्व। कर्मठ व्यक्तित्व था। कैसे था वो कर्मठ? सूरदास अंधा था लेकिन फिर भी एक कर्मठ व्यक्तित्व का धनी था। उसमें अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस भरा हुआ था। तीसरी यदि विशेषता हम इसकी कहें तो हम कह सकते हैं सहनशील था वो। सहनशील, सहनशील कैसे था? सूरदास सहनशील इस प्रकार से था कि सब कुछ जल जाने या चले जाने के बाद भी वह जीवन को एक खेल मानते हुए उसे सहनशील बना लेता है। किसी पर दोषारोपण नहीं करता और सबको भूलकर नए सिरे से जीवन जीने की आशा करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो सहनशील था। चौथी यदि उसकी चरित्र की विशेषता की हम बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संकल्प का धनी। संकल्प का धनी। संकल्प का धनी कैसे? वह दृढ़ संकल्पी है, इसलिए बार बार वो कहता है कि यदि कोई झोंपड़ी को बार बार जला देता है तो हम उसको बार बार फिर बनाएंगे। आशावादी अंतिम विशेषता आप इसमें कह सकते हैं।
सूरदास कभी निराश नहीं होता है। अब इसमें यदि प्रश्नों की बात करें तो पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। नायक राम का ये कथन कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, उसकी मन स्थिति का परिचायक है। सूरदास जानता है कि आग घर के चूल्हे से नहीं लगी है, अपितु किसी ने लगाई है, और उसको संदेह जगदर पर था। लेकिन फिर भी नायक राम के इस कथन में निहित भाव ये है कि सूरदास से जो ईर्ष्या करने वाले हैं, यदि सूरदास का इस प्रकार सब कुछ जलकर नष्ट नहीं होता, सूरदास का मन इस प्रकार से व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, तो दुश्मनों का मन कैसे शांत होता, उनको कैसे तसल्ली मिलती। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? यदि हम कारण सहित इस प्रश्न की विवेचना करें तो इसका जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि जब भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार से डर करके सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और भैरव भी पीछे पीछे सुभागी को मारने सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, लेकिन सूरदास के हस्तक्षेप के कारण भैरव सुभागी को मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया गया। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव इसे अपना अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। वह सूरदास पर नजर रखने लगा और अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी। एक प्रश्न यहाँ पर लें कि जगधर बार बार कहता है कि आपकी रुपयों की पोटली भैरव के पास है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन फिर भी सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है, जो कि पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया भी गया है। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को इसलिए गुप्त रखना चाहता था क्योंकि एक अंधे भिखारी के पास इतना धन मिलना लज्जा की बात है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। भिखारी के लिए दरिद्रता लज्जा की बात नहीं होती है, लेकिन इतना धन होने पर लोग उससे प्रश्न करते कि अंधे भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आया, और यदि इतने रुपए उसके पास थे तो वह भीख क्यों मांगता है। भिखारियों के लिए धन संचय करना पाप संचय करने के अपमान से कहीं बढ़कर होता है। इसलिए उसने अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखने का विचार किया। चौथा प्रश्न इसमें दे रखा है, जगधर के मन में किस तरह ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों। जगधर के मन में भैरव द्वारा सूरदास के हथियाए रुपयों में से आधे पाने की इच्छा बलवती हुई। उसने सोचा कि भैरव उसमें से आधा मुझे दे दे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होते देखकर उसके मन में भैरव के प्रति यह ईर्ष्या का भाव बढ़ गया कि इसको इतने रुपए मिल गए, इनको पाने की चाह में ईमान गंवाया उसने, लेकिन अब तो वह उनके सहारे मौज उड़ाएगा। ईमान गंवाने पर ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती, और वो भी इस प्रकार की बातें सोचने लगता है। लेकिन मुझे तो कभी एक पैसा भी पड़ा हुआ नहीं मिला, और भैरव के प्रति इसी ईर्ष्या भाव के वशीभूत होकर ही उसने सूरदास और भैरव की पत्नी सुभागी को भी यह बात बता दी कि सूरदास के रुपयों की पोटली भैरव ने ही झोंपड़ी की धरन के ऊपर से निकाल ली थी और झोंपड़ी में आग लगा दी थी। ईर्ष्या की वशीभूत होकर के उसने सारी बात सूरदास को और भैरव की पत्नी सुभागी को बता दी।
तो इस प्रकार से ये थी आज की अपनी कक्षा। आशा है आपको इस कक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। तो मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ, एक नई साहित्यकार की एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।